Hello everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. First article we have is caste census. So बिहार राज्य कास्ट बेस्ड एक्टिविटीज आयोजित करने का इरादा रखता है एंड ये तब आया था जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के नेताओं की एक टीम ने प्रधानमंत्री के साथ दौरा किया था और उनसे देश में कास्ट सेंसस कराने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो सरकार ने डिक्लाइन कर दिया था इस बात को। साथ ही कास्ट को जो है वो आखिरी बार 1931 में इंडियन सेंसस में शामिल किया गया था एंड अंग्रेजों ने 1941 में इसे एंड कर दिया था एंड उसके बाद सरकार ने 1947 में इसे फिर से शुरू किया। साथ ही भारत शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब पर अलग अलग आंकड़े जो है वो जारी करता है। Our next article is पाई का रेवोल्यूशन। सो सेंटर ने थर्सडे को राज्यसभा में कहा था कि पाई का रेबिलियन को पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सकते हैं। 2017 से ओडिशा की मांग है कि ओडिशा के रेबिलियन को इंडिपेंडेंस से पहले जो है वो युद्ध के रूप में घोषित करें एंड एट प्रेजेंट 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। Our next article is cyber attacks hit 26,000 Indian sites in 10 months. So CERT इनने बताया है कि वर्ष 2018, 2019, 20 एंड 21 में अक्टूबर तक टोटल 17,560, 24,768, 26,121 एंड 25,870 इंडियन वेबसाइट्स को हैक किया गया है। साथ ही CERT इनको दिए गए लॉग से पता चला है कि उन कंप्यूटर्स के IP एड्रेस अल्जीरिया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सर्बिया, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, टर्की, USA और वियतनाम से रिलेटेड हैं। तो ये सभी कंट्रीज हैं जिनकी IP एड्रेस से जो बताया जाता है कि सिस्टम्स यहाँ पे वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हुई हैं। Our next article is after COP26, what is the way forward for India? So last month ग्लासगो में COP26 मीटिंग को एक ऐसा इवेंट बताया गया जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में लिए जा रहे एक्शंस को ट्रिगर करेगा। तो अब बात करते हैं कि ग्लासगो क्लाइमेट मीट COP26 एग्जैक्टली है क्या। सो ग्लासगो की सक्सेस यह है कि उसने पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू स्टार्ट किए गए क्लाइमेट एक्शन के लिए जो है वो स्कैफोल्डिंग का निर्माण पूरा किया है एंड इसके साथ ही ग्लासगो ने पेरिस एग्रीमेंट में ली गई प्लेजेस को भी मजबूत किया है। हमारा अगला आर्टिकल है अ लॉन्च विंडो फॉर इंडिया एज अ स्पेस स्टार्टअप हब। सो 20th सेंचुरी की द ग्रेट स्पेस रेस को 1957 में सोवियत यूनियन के लॉन्च से शुरू किया गया एंड ये वर्ल्ड की ग्रेट पावर्स के बीच कंपटीशन था जो कि कैपिटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोशलिस्ट सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वॉर जैसी थी। साथ ही स्पेस रेस फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार ये डिफरेंस था कि प्राइवेट प्लेयर्स मैनकाइंड के लिए अगले विकास के लिए जो है वो स्पेस के यूज को डेमोक्रेटाइज करने में है। ऑल्सो इंडिया में स्पेस सेक्टर में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि OEMs के लिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ऑल्सो यहाँ पे हम ये भी बात करते हैं कि इंडिया में स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी की स्थापना के साथ शुरू हुई थी एंड इंडियन स्पेस प्रोग्राम नवंबर 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज लेट ऑपोजिशन चूज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। सो रिसेंटली राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के सांसद मनोज के झा सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे
जो है गतिरोध के लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। एंड साथ ही यहाँ पे उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि ऑपोजिशन के पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चुनने की चॉइस होनी ही चाहिए। Next article we have is International Day for Persons with Disability. So हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड ये दिन डिसेबल्ड लोगों के राइट्स को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन एम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ में डिसेबल्ड लोगों की सिचुएशंस के बारे में अवेयर करना है। Our next article is India-Paraguay discussion on cooperation in cultural and consular matters. So, इंडिया और प्रागवे के बीच थर्ड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन यानी कि FOC 1 दिसंबर 2021 को असुनसियोन में जो है वो आयोजित किया गया था। यहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपने बायलेटरल कनेक्शंस का डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया, जिसमें कि हाई लेवल एक्सचेंजेस, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ और फार्मास्यूटिकल्स भी इसमें इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट आर्टिकल इज CSC launches CSC Pay and a first of its kind teleconsultation chat box. So CSC here stands for Common Service Centers. CSC ने CSC पे और अपनी तरह की पहली टेली कंसल्टेशन सर्विस चैट बॉक्स जो है उसे रिसेंटली लॉन्च किया है। एंड ये इवेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और IT द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की पहल के तहत जो है वो CSC SPV द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया के अंडर CSC द्वारा सिटीजन एम्पावरमेंट पर एक दिन की वर्कशॉप के दौरान शुरू किया गया था। तो अगर सिंपल वे में बात करें तो हम यही बोल सकते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो एक स्कीम चली है उसी के अंडर इसे सेलिब्रेट किया गया है। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियन नेवी डे। सो इंडिया में नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड ये दिन इंडियन नेवी के रोल और अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन ट्रिजेंट के लॉन्च के लिए इस दिन को जो है वो सेलेक्ट किया गया था। एंड इस दिन कई इवेंट्स होते हैं और हर साल नेवी डे मनाने के लिए अलग अलग थीम्स जो हैं वो प्रपोज की जाती हैं। Our next article is World Wildlife Conservation Day. तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे जो है वो हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये बेसिकली उन स्पीशीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो कि अवैध शिकार, ट्रैफिकिंग एंड कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट होने के लेवल पर बताए जाते हैं। साथ ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट एंडेंजर्ड और नियर एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करके उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। Our next article is श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। सो इंडिया और श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने में हेल्प करने के लिए फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर डिस्कशन के लिए 4 प्रॉन्ग्ड अप्रोच पर एग्री हुए हैं। साथ ही श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर की 2 दिन की यात्रा से रिलेटेड यह डिसीजन लिया गया है। ये भी पूरी सहमति हुई है कि इस अप्रोच को पूरा करने के तरीकों को अग्रीड टाइमलाइन में जल्दी ही फाइनलाइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज साइक्लोन जवाद टू ब्रिंग हैवी रेन ऑन ओडिशा, बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। सो बे ऑफ बंगाल में डीप डिप्रेशन के कारण साइक्लोन स्टॉर्म जवाद तेज हो रहा है और ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी पहुंच सकता है। साथ ही सऊदी अरब ने साइक्लोन को जवाद नाम दिया है। एंड जवाद का मतलब क्या होता है? जवाद का मतलब होता है दयालु या फिर हम लिबरल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह साइक्लोन स्टॉर्म पिछले वाले की तरह सेवियर नहीं होगा। That's all for today's current affairs. Thank you so much.